इनमें बड़ी शक्ति होती है, बड़ी इनकी महिमा होती है। एक बार नारी त्रिदेव को मना के शिशु पातिव्रत बल पालने में झुलाती है। पहचान क्या होगा आपको? भारतीय बनाते माता अनसुईया। जो अनसुईया के व्यक्तित्व से परिचित नहीं है उसे अपने को भारतीय कहने का अधिकार नहीं है। इतना ही सारा पर्याप्त है ये अनसुईया है। एक बार नारी त्रिदेव को मना के शिशु पातिव्रत बल पालने में झुलाती है। एक बार नारी यमराज पाछे लाई मृतक निज पति को भी जीवित कर लाती है। सावित्री। एक बार नारी निज पति की प्रतिज्ञा है तो काशी के बाजार में सहर्ष बिक जाती है। नाटक वालों की भाषा में तारामती और पौराणिक भाषा में महारानी शैल्या। और एक बार नारी प्रिय पुत्र को पठाए वन में जन का कल्याण कर सौभाग्य मनाती। इनमें कई माताएं हैं। अलर्क की माता मदालसा, लक्ष्मण की माता सुमित्रा, ध्रुव की माता सुनीति, कौशल्या इत्यादि जिनमें से राम लक्ष्मण कर शत्रु की माताएं धन्य। ये प्रातः स्मरणीय है। सवेरे सवेरे को याद कर लीजिए, आपका जीवन मंगलमय होगा, कल्याणमय होगा। श्री सहारनपुर वाले बाबा श्री सुंदरदास जी बड़ा प्यारा पद गाते हैं। है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। रन में बन में दुख में सुख में छाया पति की बन जाती है। आवश्यकता पड़ने पर अपनी कोमल उंगली को रथ चक्के की कील बनाती है। एक एक पंक्ति में एक एक नारी रत्नों का इतिहास है। जासूसी उपन्यासों से फुर्सत लेकर अपनी इन माँ बहनों का चरित्र पढ़िए। गीता प्रेस ने सुलभ कर दिया है नारी अंक और भक्त चिंतांक, बड़ा उपयोगी अंक पुनर्प्रकाशित करा करते। पुराने अंक है कल्याण के विशेषांक, लेकिन पुनर्प्रकाशित करा दिया है। जरूर एक एक प्रति घर में रखिए, पढ़िए और अपनी माँ बहनों को बेटियों को पढ़ाइए। भक्त चिंतांक और नारी अंक, आदर्श आदर्श महापुरुष, आदर्श आदर्श माताओं बहनों का चरित्र इसमें अपनाने योग्य चरित्र है। ये सिनेमा और जासूसी उपन्यास वाले चरित्र अपनाने लायक नहीं हुआ करते। ये तो चरित्रहीन बनाने वाले लोग। ये जासूसी उपन्यासों में और चलचित्रों में और दूरदर्शनों पर तो हमें फंसाने के लिए कभी कभी ये रामलीला दिखा रहे हैं तो कृष्ण लीला दिखा रहे हैं, और बीच बीच में ऐसे गंदे गंदे दृश्य दिखाते हैं कि बाप और बेटी एक साथ बैठ करके कमरे में नहीं देख सकते हैं उन दृश्यों को। बचे रहिए इनसे। और इन महापुरुषों के, इन माताओं बहनों के जो आदर्श उनके चरित्र को पढ़िए, सुनिए, देखिए, आपका कल्याण होगा। तो रन में बन में दुख में सुख में छाया पति की बन जाती है। अपनी कोमल उंगली को रथ चक्के की कील बनाती है। धर्म और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर काली सी मतवारी बनकर अरदल का रक्त बहाती है। अन्यायी आतताइयों की दल देती पल में छाती है। स्वागत करती सर शरण में शरबर्छी और कटारी का। है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। इनके उज्जवल तप के आगे झुक जाया करता इंद्रासन। लगी इनका अनुपम शौर्य डगमगाने लगते हैं सिंहासन। पृथ्वी पर गिरते राज मुकुट करके इनका स्वरूप दर्शन। मिट जाता है पृथ्वी पर से अन्यायी पूर्व कुटिल शासन। थक जाता 10,000 गज दल पर अंत
न मिलता सारिता है कितना गौरवशाली पद जन्मे भारत की नारी का। वो शक्ति होती है ये संकल्प कदाचित करे तो सूर्योदय भी रुक जाता है। कोड़ी भी इनकी कृपा दृष्टि से कंचनता आता है। पावक भी इनके सावक शीतल बनी हृदय जुड़ाता है। कहाँ तक आ गए जी, यहाँ तक कि जग पालक भी बालक बनकर गोदी में इनकी आता है। इनके चरणों पर झुका शीश यमपुर के भी अधिकारी का है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। ऐसे ही आदर्श नारी व्यक्तियों में से ये 9 कन्याएं हैं महाराज कदम जी की देवती जी की तरह से एक अक्षर किशोर करके तरस जाएंगे हमारी भी बेटी ऐसी हो। और ऐसे ऐसे दामाद मिले हैं कि आप तरस जाएंगे कि हमें भी ऐसे बेटी और दामाद प्राप्त हो। लेकिन ऐसी बेटी और ऐसे दामाद पाने के लिए कर्दम जी जैसा धर्मात्मा तपोधन चरित्रवान बनना होगा। आइए कर्दम जी अब जंगल जाने को तैयार हुए। देवती घबराई और निकट आकर अपने चरण के अंगूठे से नाखून से धरती पूरी की बहुत गंभीर चिंता की मुद्रा है। चार चरण नौकुर मुखर नजर कल बनी कहने लगे ना आपने विवाह के पहले जो शर्त लगाई थी संतान की प्राप्ति तक ही घर में रहूंगा। आप स्वतंत्र संतान की प्राप्ति हो चुकी है, कन्याएं वो प्राप्त हो गई है, आप जा सकते हैं जंगल में, कोई आपकी कड़ाई नहीं कर सकता है। किंतु मैं तो बड़ा धोखा खा गई माया से। ऐसे जिस समय आपने कहा था कि प्रसन्न हो जो चाहो मांगो, यदि मैंने मांगा धर्म अर्थ काम मोक्ष मांगा होता तो मुझे गौवर्धन से छूट जाने का समाज प्राप्त होता। यदि मैंने मांगा होता कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो आप परमात्मा की ही प्राप्ति कराने में समर्थ। लेकिन साहब भगवतो वंचिता माया दृढ़ विमुक्तिदम प्राप्य विशिष्ट मुक्ति भगवत प्राप्ति कराने की क्षमता रखने वाले आप जैसे समर्थ पति को पाकर मैंने घर गृहस्थी के सुखों की याचना करके अपने को धोखा न डालने। 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई थी। आप जंगल में जा रहे हैं चले जाए। एक तो मुझे चिंता अभी से लगने लगी कि इन 9 कन्याओं के योग वर्ग की तलाश करने के लिए मैं नारी सैन्य से गांव कहाँ खोजती फिरूंगी, वर्ग की तलाश करते फिरूंगी। कदाचित घर बैठे सुयोग वर्ग मिल जाए, कन्याएं हैं अपने अपने घर चली जाएंगी, मेरे जीवन का आधार क्या होगा। मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, केवल गैस पर थोड़ा विचार करना। एक बार तो कर्दम जी को मन में आया क्या अपने विवाह जाल में बांधकर मुझे गृहस्थाश्रम के खूटे में बांधे रखने के लिए जाल बिछा रहे हैं। मनु जी जैसे धर्मात्मा की बेटी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। फिर ये क्यों ऐसा कर रही है? ध्यान आया, और जिस समय में तपस्या कर रहा था प्रभु दर्शन देने आए थे, उन्होंने भगवान ने यह भी कहा था कि मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। अभी तो भगवान आए नहीं तो क्यों बन गए? भगवान को पुत्र बनकर घर में आने को तैयार बैठे और मैं घर छोड़कर जंगल जाने की तैयारी कर रहा हूं। लगता है कि भगवान ही देवहूति की रथ में बैठकर प्रेरणा दे रहे हैं। जी पुख्ताओ मत, तभी मुझे आ लेने दो, मैं पुत्र बनकर आ जाऊंगा, अपनी माँ की सेवा संभाल लूंगा, फिर आप चले जाना। मेरी माँ को अनाथ करके मत जाओ, मुझे आ लेने दो। लगता है भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए प्रभु की प्रेरणा से
अभी कुछ दिन और रहूंगा, कुछ दिन और ठहर समय पा करके तस्याम बहुत से काले भगवान मधुसूदन कार्य निर्मापन समय पा करके कर्दम जी के तेज को माध्यम बना करके माता देवहूति के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। श्री कर्दम बाबा की जय, श्री देवहूति माता की जय, श्री कपिल देव भगवान की जय। इस अवतार में भगवान का 24 अवतार में से एक है। इस अवतार में भगवान का नाम हुआ श्री कपिल देव भगवान। बोलो श्री कपिल देव भगवान की जय, श्री कर्दम बाबा की जय, श्री देवहूति माता की जय, श्री देवहूति नंदन की जय, श्री कपिल देव भगवान की जय। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, अप्सराओं ने नृत्य किए, गंधर्वों ने गायन किए, स्वर्गीय सुगंधित फूलों की इतनी वर्षा हुई कि कर्दम जी का आश्रम फूलों से ढक गया, गमगमाने लगा। उसी समय ब्रह्मा जी आए अपने साथ कई ऋषियों को लेकर के और भगवान की स्तुति की। वेदानाद्यम पुरुषमोदेव सोमाया भूतानाम से और देवहूति से कहा, एष मानवी तेगर्भम पुरुषक अविद्या सुनिश्चित ग्रंथि छित्वादान विषय। हे मानवी, हे मंथनीय, तुम्हारे घर से साक्षात मधुसूदन भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। कपिल देव जी का नाम होगा, सांख्य शास्त्र के प्रणेता होंगे, शरण में आए हुए को ये अभय दान देने वाले हैं। अविद्या ग्रंथि का छेदन करके जीव को भवबंधन से छुड़ाने वाले हैं। आपकी कीर्ति का विस्तार करेंगे जगत में। इसके बाद कर्दम जी से बोले, बड़ी जल्दी पड़ रही है आपको जंगल जाने की। देवहूति को चिंता लग रही है, 9 कन्याओं के योग वर की तलाश कहां कर सीखूंगी। इसलिए देवहूति को चिंता मुक्त करके जाइए और देवहूति को चिंता मुक्त करने के लिए, आपको बंधन मुक्त करने के लिए मेरे साथ 9 ऋषि आए हैं, इनके साथ अपनी कन्याओं का विवाह कर दीजिए और जाइए जंगल। ब्रह्मा जी ने व्यवस्था कर दी और श्री कर्दम जी ने अपनी कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार इन ऋषियों के साथ कर दिया। उन बेटियों के और दामादों के नाम सुनिए। कला नाम की बेटी मरीचि ऋषि के साथ ब्याही गई, जिनसे कश्यप की, प्रजापति कश्यप की और पूर्णिमा का जन्म हुआ। अब इनकी संतानों का वर्णन विस्तार आप 4थे स्कंद में सुनेंगे, अभी 3रे स्कंद में। कला नाम की बेटी मरीचि ऋषि से ब्याही गई। अनसुईया नाम सुना होगा आपने, अनसुईया उन्हीं 9 में से एक है, दूसरी है। अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में हुआ, जिनसे कि दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए। कैसे, ये कथा 4थे स्कंद में सुने। श्रद्धा नाम की बेटी अंगिरा ऋषि से ब्याही गई, जिनसे देवताओं के भी गुरु बृहस्पति जी प्रकट हुए, उतत्य जी प्रकट हुए। हविर्भु नाम की कन्या तुलसी ऋषि से ब्याही गई। गति नाम की कन्या कुला ऋषि से ब्याही गई। प्रिया नाम की कन्या क्रतु ऋषि के साथ में। ख्याति नाम की कन्या भृगु ऋषि के साथ में और अरुंधति नाम की कन्या वशिष्ठ जी के साथ ब्याही गई। सब बेटी और दामाद, वशिष्ठ जैसे दामाद सबको मिलते थे, अरुंधति और अजिया सहित बेटी सबको मिलती है। शांति नाम की कन्या अथर्वा ऋषि के साथ ब्याही गई। इस प्रकार से अपनी 9 कन्याओं का विवाह ऋषियों के साथ करके और कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी से आज्ञा मांग करके श्री कपिल देव भगवान से अनुमति लेकर की परिक्रमा करके तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। बोलिए श्री कर्दम बाबा की जय। आप लोग सोच रहे होंगे तपस्या को इसलिए की जाती होगी कि भगवान की प्राप्ति
भगवान घर बैठे पुत्र रूप में प्राप्त हो चुके, अब तपस्या करने की क्या जरूरत थी? ये अपने लिए जरूरत नहीं भी हो तो ये गुरु लोग हैं, आचार्य लोग हैं, औरों को करके दिखाने के लिए, सिखाने के लिए अंतिम भाग जीवन का ऐसे ही भजन और तपों में होना चाहिए। जंगल में जाकर सब प्रकार के अहंकार का परित्याग कर दिया। ये नहीं कि मैं ब्रह्मा का बेटा हूं और मेरे कपिल देव की शरीर के पुत्र है और सूर्या शरीर की बेटी है, वैसा वैसा, और मुझमें इतना तपोबल है कि विमान प्रकट कर दूं और थोड़ा जोर नहीं। अरे जो हो गया प्रभु की कृपा से हो गया, किसी बात का अहंकार नहीं। अहंकार बहुत बाधक होता है प्रभु की प्राप्ति में, पर्दा हो जाता है हमारे परमात्मा के बीच में, ये दीवार बन जाता है। इसी को मिटाना है। दिया अपनी खुदी को जो मैंने मिटा, खुदी मैंने अहंकार दिया, अपनी खुदी को जो मैंने मिटा, तो वो जो पर्दा सा बीच में था न रहा, पर्दे में अपना वो पर्दा मशीन कोई दूसरा उसकी सेवा कर, अहंकार का पर्दा हटा और दीनता पूर्वक सब में समत्व का भाव रखकर के दुख हो, सुख हो, लाभ हो, हानि हो, शीत हो, उष्ण हो, सब में समत्व का भाव रखकर के सब में परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए और अंत में इच्छा दृष्टि सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्त प्राप्त भागवती गति, इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, शाश्वत रूप से भगवत नाम की प्राप्ति कर ली। अब आगे के अध्याय में से मैत्री की कहते हैं कि ऐसे विदुर जी एक बार श्री कपिल देव भगवान अपने आश्रम में बड़े प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे। उसी समय देवहूति जी ने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। बेटा को कहीं प्रणाम किया जाता है, वैसे करना नहीं पड़ता है, लेकिन बेटा समझ करके नहीं, ये तो जगत गुरु हैं, ये तो भवबंधन से छुड़ाने वाले अवतार हैं, ऐसा जान करके श्री देवहूति जी ने कपिल देव जी के चरणों में आकर प्रणाम किया। कहने लगे तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार करो कुठार जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां सुवरिष्ठम्। सब पुरुषों के परम धर्म को जानने वालों में परम श्रेष्ठ हे प्रभु, मैं प्रकृति पुरुष की जिज्ञासा लेकर भवबंधन से छूटने की इच्छा से आपकी शरण में आए हूँ। कृपया मेरा भवबंधन छुड़ाने वाला उपदेश करने की कृपा करें। माता जी की इस प्रेम को जिज्ञासा को सुन करके श्री कपिल देव भगवान बहुत प्रसन्न हुए, मुस्कुराए और कहने लगे माता जी बताऊंगा, योग आध्यात्मिक पुरुषां मतो निश्रेषाय में अत्यंत दुख से सुख से, मैं इसके लिए आपको अध्यात्म योग का वर्णन करके सुना रहा हूँ, जिसको सुन करके गुण करके जिसमें स्थित होकर जिसको अपना करके प्राणी दुख और सुख दोनों बंधन से ऊपर उठ जाता है। बंधन बहुत नीचे रह जाता है, लेकिन पहले ये समझिए कि बंधन कौन चीज का है। रस्सी का बंधन हो तो चक्कू से कैंची से काट सकते, लोहे का बंधन हो हथौड़ी बेटी का तो उसे छेनी हथौड़ी से लोहा काटने वाली तारी से काट देंगे। ये सब बंधन होते हैं, लेकिन शरीर के लिए, आत्मा के लिए, आत्मा को रस्सी में नहीं बांधा जा सकता है, आत्मा को हथौड़ी बेटी में नहीं बांधा जाता है। तो आत्मा को ही तो बंधन से छुड़ाने वाली बात आ रही है। आत्मा को बंधन है कौन चीज का? दो चीज का। ममाभिमानोत्थैः कामलोभाभिर्मलैः नीतं यदा मनो शुद्धम् अदुःखम् असुखम् समम्। हे माता जी, शरीर के प्रति अहम यही मैं हूं। शरीर को ही अहम समझ लिया, ये पहला बंधन है। ये गोकर्ण जी और आत्मयोगी वाले प्रसंग में भी आप लोगों को बताया गया था। हम शरीर नहीं है,
हमने गलती से शरीर को मैं मान रखा है। हम कुर्ता धोती नहीं है, हम भूल से कुर्ता धोती को ही मैं मान रखेंगे। हम घर मकान नहीं है, हम भूल से घर मकान को ही हम है ऐसा मान रखा है। हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। लेकिन विशुद्ध आत्मा होते हुए भी शरीर के प्रति जहां मैं गोरा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पहलवान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा, ये शरीर की उपाधियों को लेकर जब मैं तन का भाव आ जाता है, इसको देहाध्यास कहते हैं। ये आत्मा के लिए पहला बंधन है, देह का बंधन। और दूसरा बंधन ये घर मकान जगह जमीन बाल बच्चे स्त्री पुत्र जब जवाहरात इत्यादि के प्रति मेरा मेरा मेरा, ये दूसरा बंधन है। और उस मेरा में भी किसी के प्रति ज्यादा आसक्ति हो गई, यहाँ इसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। बस ये आसक्ति समझे की और जोरदार नाम पड़े। प्रसन्न मजरम पाशम आत्मन करो। प्रसन्न संग कहते हैं संस्कृत में आसक्ति को, चित्त की वह प्रगाढ़ वृत्ति जिसके बिना बेचैनी हो जाती, उस आसक्ति का नाम है संग। और उसमें भी सर्ग लग करके और प्रकर्षण प्रकर्षण प्रकृष्ट संग आसक्ति अत्यधिक हो गई तो कहते हैं कि फिर तो वो छूटना बहुत मुश्किल है। बिल्ल मंगल को चिंतामणि नाम की वेश्या के प्रति आसक्ति हो गई थी। किसी को पुरंजन को अपनी पत्नी पुरंजनी के प्रति आसक्ति हो गई थी। किसी को चाय के प्रति आसक्ति हो जाती है, किसी को पान दुर्गा के प्रति आसक्ति हो जाती है। भरत जी को एक हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति हो गई थी। बहुत से उदाहरण है। तो ये चित्त की वृत्ति का प्रगाढ़ता पूर्वक कहीं लग जाना, विशेष आसक्ति हो जाना, ये सबसे जोरदार बंधन है और ये जल्दी छूटता नहीं है। रस्सी का बंधन तो किसी दिन पुराना होकर जर्जर होकर सड़ सकता है, टूट सकता है, लेकिन ये आसक्ति का बंधन, ममता का बंधन जितना पुराना होता जाता है उतना ही और जोरदार मजबूत होकर जकड़ता जाता है। इसलिए कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ममता अपनापन नहीं होना चाहिए। लेकिन मुसीबत की बात है, जीव का स्वभाव है कहीं अपनापन जोड़े बिना, कहीं ममता किए बिना, कहीं आसक्ति किए बिना ही रह ही नहीं सकता है। आफत है भाई, आसक्ति किए बिना रह नहीं सकता है। और आसक्ति होने से बंधन होगा ही, तो क्या ऐसा भी कोई उपाय है, ऐसी भी कोई जगह है जहाँ आसक्ति करने के लिए ममता का, अपनापन का एक आधार भी मिल जाए और बंधन भी न हो? इसके लिए श्री कपिल देव भगवान का वाक्य है, प्रसन्न मदरम पाशम आत्मन कवेरु किंतु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार नपाप्रतम। वही आसक्ति, वही अपनापन यदि किसी साधु पुरुष के साथ हो जाए तो भवबंधन छूट जाता है, भवबंधन छूट जाता है। श्री हरे नमः। श्री कृष्ण
माता जी, आसक्ति बंधन का कारण होता है, ममता बंधन का कारण होता है। इसलिए कहीं ममता और आसक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आसक्ति और ममता की बिना रहा नहीं जा सकता है। तो ऐसी जगह पर आसक्ति करें, ऐसी जगह पर अपनापन जोड़ें जहाँ ममता जोड़ लेने से, अपनापन कर लेने से बंधन से छूट जाए। वह कौन जगह है? साधु साधु के प्रति अपनापन हो जाए तो ये छुड़ाने वाले होते हैं। क्यों? जो छूटे हुए होंगे वही तो छुड़ा सकते हैं। जो स्वयं बंधे हैं वो दूसरों को क्या छुड़ा सकते हैं? ये संत जन छूटे हुए होते हैं, इसलिए यही छुड़ा सकते हैं। अब प्रश्न होता है कि साधु किसको समझे? कई तरह के दिखाई पड़ते हैं। कोई दाढ़ी जटा वाले भी दिखाई पड़ते हैं, कोई मूल मुड़ा कर रखने वाले भी होते हैं, कोई रंगीन कपड़े वाले भी होते हैं, कोई सादे कपड़े वाले, कोई बिना कपड़े वाले, कोई घर में रहने वाले, कोई जंगल में रहने वाले, कोई बड़े बड़े आश्रम बनाने वाले। इनमें किसको हम साधु समझे? तो श्री कपिल देव भगवान कहते हैं कि माता जी, साधु शब्द भेषवाचक शब्द नहीं है, गुणवाचक शब्द है। भेष जो भी हो, लेकिन साधु वह है। वैसे हमारे यहाँ साधु भेष का भी आदर किया जाता है, लेकिन साधु असल में वो है जिनमें साधुता के लक्षण। साधुता के लक्षण क्या क्या है? प्रभु कपिल देव भगवान अपने श्रीमुख से साधुता के लक्षण बताते हैं। ये कसौटी है कसने के लिए। किसको? महात्माओं को कसते फिरिए नहीं, अपने को कसिए। ये हममें ये लक्षण है कि नहीं? हममें भी ये लक्षण होने चाहिए। कौन कौन लक्षण है साधु के? बोले तितिक्षव, पहला लक्षण तितिक्षव। दूसरा है कारुणिका, तीसरा है सर्व सर्वदेहिनाम, चौथा है अजात शत्रु, पांचवा है शांता, छठवा है साधव, सातवा है साधु भूषणा। फिर आगे मई अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां मत्कृते त्यक्त कर्मा त्यक्त स्वजन बांधवा मदाश्रया कथा निष्ठा शृण्वन्तु कथयन्ति तपन्तु विदास्तापान एकदम मन्वच्चेत तो एक साधु साधु। इन 3 श्लोकों में साधु के लक्षण बताए। पहला लक्षण तितिक्षव, साधु में जो सहनशील हो, जो सहना जानते हो, जो कम खाना जाने, जो दम खाना जाने, वो साधु है। पर कसमी साधु सहे कह हीरा कहे कांच कथी अधिक नर कसे नौकरी से खोद खाद धरती से काट कूट बन रहा है वन वृक्ष। खोद खाद धरती से काट कूट बन रहा है। दुष्ट वचन साधु सहे और से सहाने जाए। बूंद आघात सहे कैसे खल के वचन संत से जैसे। साधु में जो सहनशील है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण कारुणिका, साधु में जिनमें करुणा होती है। करुणा में किसी को दुखी देखकर उसका दुख दूर करने की एक भावना जो मन में उमड़ती है, इसी का नाम है करुणा। और वही जब प्रैक्टिकल में आ जाए, दुख दूर करने लग जाए, तो उसी का नाम हो जाता है दया। बसत हृदय जाके गया राम ही पावत सोर, लेकिन दया राम पावे गया जब दया राम की हो। कारुणिका, यही बात नरसिंह जी कहते हैं, वैष्णव जन तो देने कहिए ये पीर पराई जाने लगे, पर दुखे उपकार करे कोई मन अभिमान न आए। श्री कबीर जी कहते हैं, यावनी भाषा में पीर पैगंबर फकीर साधु संत महात्माओं को कहा जाता है। तो कहते हैं कि नाम भले कोई पीर धरा ले, लेकिन हम पीर तो सही अर्थ में उसको तब मानेंगे कब? बोले कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पराई पीर को दर्द को समझे और उसमें हमदर्दी दिखावे, वो पीर है।
लक्षण बता रहे हैं। पहला सहनशील होना, दूसरा कारुणिक होना, दयालु होना, और तीसरा सुहृद सर्वदेहिनाम, सुहृद हो। सुहृद में 3 लक्षण होने चाहिए, उपकारी हो, निष्पक्ष उपकारी हो और निस्वार्थ उपकारी हो। उसका नाम है सुहृद। इस पर एक दृष्टांत बरबस ध्यान में आता है, ध्यान से सुनिए। एक जंगल में कुछ ग्वारिया लोग गाय चरा रहे थे। उस जंगल से रेल की लाइन गुजरती थी। वहां एक रेलवे लाइन का पुल था, उसमें काठ की पटिया लगी थी। इंजन का कोयला झड़ने के कारण उस काठ की पटिया में आग लग गई थी, सारा पुल जल रहा था। ग्वारियों ने देखा, ताली बजा बजा के चले, अरे वो देखो आग लगी आगे। एक ग्वारिया बच्चा था, तो बच्चा लेकिन सुहृद था, उसने डांटा सबको। पुल में आग लग गई, पटिया कमजोर हो गई है, रेलगाड़ी आने वाली है, इस कमजोर पुल पर से रेल गुजरेगी, गिर पड़ेगी, हजारों यात्रियों की जान चली जाएगी, चिंता की बात है, तुम खुशी कैसे मना रहे हो? और उन्होंने नाम किया, चल चल तुझे फिक्र है तो कर फिक्र, हमारे लिए तो खुशी खुदा। उस सुहृद ग्वारिया को चिंता लगी और वो दौड़ने लगा। उधर जिधर से गाड़ी आने वाली थी, सिग्नल गिरा हुआ था, काफी दूर दौड़ा, गाड़ी दिखाई पड़ने लग गई। रेलवे की पटरी के बीच में खड़ा होकर के इशारा देने लगा गाड़ी रोकने के लिए। ड्राइवर सीटी दे रहा है, ये समझकर कोई बच्चा मखौल करने वाला। ऐसे जहां कहा कोई चाहे गाड़ी रोक सकता है, कोई भैंसा गाड़ी है थोड़ी भी जाता और रोकूंगी नहीं, रेलगाड़ी। ग्वालिया बालक ने सोचा शायद मुझे मखौल करने वाला बच्चा समझ करके गाड़ी न रोके ड्राइवर, तो भी हटूंगा नहीं, मेरे ऊपर से गाड़ी गुजर जाएगी, मैं कट जाऊंगा, तब तो गाड़ी को रुकना पड़ेगा। मैं कट जाऊं तो कट जाऊं, लेकिन हजारों की जान नहीं जाने दूंगा निरंतर। आजकल के निकम्मे हृदयहीन लोग तो गाड़ी में बम फिट करते हैं। ये स्वर्ग नहीं कहा सकते, राक्षस से भी गए गुजरे। तो भगवान ने ड्राइवर को सद्बुद्धि दी, गाड़ी रोकी, और अभी भी समय है उसे किसने मखौल में गाड़ी रोकी है। ड्राइवर ने उतर कर कहा, कान पकड़ के देख तमाचा कस, बदमाश बच्चे, बुग्गी है जहां का चाहे कोई रोक दे, मजाक बना रखा है। बालक घबराया नहीं, कहा ड्राइवर साहब मखौल में गाड़ी नहीं रोकी। बोले क्यों रोकी गाड़ी? कहा आगे देखिए कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो देखा तो आग की लपटें और धुआं। अरे ये क्या? बोले अगले पुल में आग लगी हुई है, सारी पटिया जल चुकी है, पुल कमजोर हो चुका है, कितने धड़ल्ले से गाड़ी लेकर जाते, गाड़ी गिर जाती, हजारों की जान चली जाती। अब जिनको जिनको मालूम हुआ इस बच्चे ने अपनी जान को खतरे में डालकर हजारों की जान बचाई है, गाड़ी से उतर कर उस बच्चे को कुछ कार्य बुलाने लग गए। कोई सोने की जंजीर दे रहा है, कोई घड़ी दे रहा है, कोई नोटों का बंडल दे रहा है, एक पैसा नहीं लिया, ताकि ये धंधा और कमाई करने के लिए मैंने ये काम नहीं किया। लोगों ने पूछा कि तुम्हें क्या मिला? क्या इतनों की जान बच गई? यही मिला। अरे ये तो इनको मिला, उनको क्या मिला? ताकि जितनों की जान बच गई, इनकी आत्मा प्रसन्न है, और इनकी आत्मा प्रसन्न है तो इनकी आत्मा में बैठा हुआ अंतर्यामी परमात्मा मेरा प्रभु वो प्रसन्न हुआ है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सुहृद कहते हैं। सुहृद उपकार किया और पक्षपात रहित होकर सबका उपकार किया, और उपकार के बदले में कुछ मांगा नहीं, कुछ लिया नहीं, इसका नाम है सुहृद। ऐसे लोग चाहे घर में रहने वाले हों, चाहे जंगल में रहने वाले हों, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, रंगीन कपड़े वाले हो, चाहे सादे कपड़े वाले हो, दाढ़ी गटा वाले हो, चाहे कुर्ता पैजामा वाले हो, ऐसे लोगों को साधु कहा जाता है।
श्री वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी ने कहा है कि भाई लक्ष्मण साधव खरदृश्यम से तिर्यक योनि गते स्वती, पशु पक्षियों में भी साधु होते हैं। जटायु भले गिद्ध जैसे देखने में लग रहे हो, लेकिन जटायु परम साधु है, जिन्होंने अपने देश की बेटी सीता का कोई परदेशी अपहरण कर रहा है तो अपनी जान को खतरे में डाल करके अपने पंख को कटवा कर प्राणों का उत्सर्ग करके भी सीता की रक्षा करने का जिसने प्रयास किया है, ये जटायु परम साधु है। ये साधुता के लक्षण। साधु हुए हैं जिनका कोई शत्रु नहीं होता, जिनकी तरफ से किसी के प्रति शत्रुता नहीं, करुणा दुश्मनी किससे, अगर दुश्मन भी हो अपना मोहब्बत ने नहीं छोड़ी जगह दिल में अदावत की। अजात शत्रु शांता, शीत हो उष्ण हो लाभ हो हानि हो लू चले शीतलहरी चले, इनको उसमें कोई फर्क नहीं, सबको सहना जानते हैं, शांत रहते हैं। साधव दूसरों के बिगड़ते हुए काम को साध देते हैं, बना देते हैं। आगे कुछ महीने प्रेरणा बहुत बड़ा है अभी, फिर भी विचारक की दृष्टि से आइए साधु के लक्षण बता रहे हैं श्री कपिल देव भगवान माता देवहूति से। जो दूसरों के बिगड़ते काम को साध दे वो साधु बना दे, जिसको साधु समाज अपने समाज का भूषण मानता हो। अनन्य भाव से मुझमें भक्ति करने वाले हो, मेरे लिए आवश्यकता पड़ने पर प्राणों का भी उत्सर्ग करने को तैयार रहते हो, मेरे आश्रय में रहते हैं और मेरी अमृतमयी कथाओं का आस्वादन करते कराते रहते हैं। हे माता जी, ऐसे लोगों को साधु कहा जाता है। ऐसे लोगों का संग यदि हो, अपनापन हो, अगर इनके प्रति तुलसीदास जी मेरे हैं तो समझो कि वह बंधन छूटा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी हमारे हैं, ऐसों के प्रति जहां अपनापन हुआ इनके दिव्य दिव्य गुण हमारे भीतर भी आने लग जाएंगे और ये स्वयं बंधन मुक्त होते हैं, हमें भी बंधन मुक्त करने की क्षमता इनमें होती है। इसलिए अगर भगवान सामने खड़े होकर कहेंगे बोलो क्या चाहते हो, यही मांगना चाहिए कि साधुता के लक्षण से संपन्न साधु का संग दीजिए। सत्संग के लिए शंकर जी भी याचना करते हैं, बार बार बरमानो हस्ते श्रीरंग सब सरोज अंतायन भक्ति और सदा सत्संग। ये भवबंधन से छुड़ाने वाला मार्ग है। इस प्रकार से श्री कपिल देव भगवान ने माता जी को भक्ति की और सत्संग की महिमा बताई। माता जी जिज्ञासा करते हैं भक्ति कैसी होनी चाहिए, तब श्री कपिल देव भगवान कहते हैं कि भक्ति तो सब करते हैं, कोई देवी देवताओं की, कोई ग्रह नक्षत्रों की, कोई भूत प्रेतों की, लेकिन इधर उधर की भक्ति वो भटकने भटकाने वाली होती है। भक्ति करो तो भगवान की, और वो भी अहेतु की, निस्वार्थ हनुमान जी की तरह, तो कोई बंधन नहीं रहेगा। और हे माता जी, एता वाले लोगों के पुरुषाम निश्रेष हो गया, प्रेम भक्ति योग मनोमय अर्पितम स्फुरन, मन को तीव्र भक्ति योग के द्वारा स्थित हुई इसमें चेतना नहीं, और अंत में जब हृदय देश में नारायण ने प्रवेश किया तब इस ब्रह्मांड में चेतना आई। इस प्रकार से सृष्टि का उद्गम क्रम श्री कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को बताया है। इसके बाद प्रकृति और पुरुष का विवेक। कहते हैं कि हे माता जी, जो कुछ होता है व्यष्टि जगत में अथवा समष्टि जगत में, ये प्रकृति और पुरुष का खेल है। सब हमारे अंतर्गत ये क्षितिजल पावक गगन समीर से रचित ये शरीर जो है ना, जिसको क्षेत्र भी कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता जी में, ये प्रकृति है। भूमि रातो नलो वायु हम मनोदेव
जीवन में भिन्ना प्रकृति अस्थायी प्रकृति है, और इसमें जो आत्मा है ना वो पुरुष है। ऐसे ही सारे संसार में ये आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी इत्यादि से बने ये सब प्रकृति है, और इनमें रमा हुआ इसको संचालित करने वाला परमात्मा वही पुरुष है। वो पुरुषोत्तम कहलाता है। तो होता सब कुछ प्रकृति और पुरुष के द्वारा है। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। प्रकृति पुरुषम चैव विद्यानादि उभाव, ये दोनों अनाधिकारी हैं। कब से हैं कोई नहीं कर सकता है, और दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। प्रकृति को अंगीकार किए बिना पुरुष है तो चेतन, लेकिन उसमें क्रिया नहीं होती, निष्क्रिय होता है। और पुरुष को अंगीकार किए बिना प्रकृति जड़ हो जाती है। आत्मा निकल जाए, पुरुष निकल जाए तो शरीर न देखने लायक रहेगा, न सुनने लायक रहेगा, न कुछ लेने देने उठाने धरने लायक किसी लायक नहीं रह जाएगा, मुर्दा माना जाएगा। और पुरुष इसमें जब रहता है तो ये सब कुछ करने लायक है। और पुरुष भी मैंने उस आत्मा रूपी पुरुष के बिना शरीर रूपी प्रकृति जड़ हो जाती है, और पुरुष भी शरीर रूपी प्रकृति को जब तक नहीं अपनाए तब तक वो अलग रह करके क्या उठा लेगा, धर लेगा, निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे ही सारे जगत की प्रकृति माया परमात्मा की शक्ति और पुरुष परमात्मा होता सब इनके दोनों के संयोग से है। लेकिन कोई अहंकारी अभिमानी कहते हैं मैंने किया तब हुआ, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा। तो जो मिथ्या अहंकार करते हैं वो बंधन में आ जाते हैं। इसके लिए एक उदाहरण, बात स्पष्ट हो जाती है उदाहरण से। एक बार बिहार में अकाल पड़ा, ऐसा अकाल पड़ा कि दाने दाने के लोग मोहताज हो रहे थे। अमेरिका वालों को मालूम हुआ तो अमेरिका वालों ने दलिया और पाउडर मिल्क भेजा, भारत सरकार को दिया। जहां अकाल पड़ा है वहां मुफ्त में दलिया बांटो और पाउडर मिल्क बांटो। इसको खौला करके लोग दूध बना लेंगे और दलिया उसमें उबाल करके खीर बना करके खाएंगे, खिलाएंगे। तो अमेरिका ने दिया पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को, अब प्राइम मिनिस्टर ने भेजा सीएम को, चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को, और सीएम ने भेजा डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और डीएम ने भेजा एचएम को, हेडमास्टर को स्कूलों में, और कहा कि आप अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को खीर बना करके खिलाया करिए। हेडमास्टर साहब उस पाउडर मिल्क से दूध बनाकर उबाल करके और उसमें दलिया उबाल करके खीर बना कर विद्यार्थियों को भर पेट खिलाने लगे। कोई आकर के कहे वाह हेडमास्टर साहब आप बड़े उदार हो, यहाँ अकाल में दाने दाने के लोग मोहताज हो रहे, वहां भर पेट बच्चों को खीर खिला रहे हो। और हेडमास्टर साहब मुस्कुराता और ठीक कहते हो, मेरे समान उदार कौन होता है। हेडमास्टर साहब अपने बाप के घर से दे रहे हैं, मिथ्या अहंकार माना जाएगा ऐसा सोचने को। तो उनको दिया है डीएम ने, डीएम तो मुझ प्रस्ताव दे सकते हैं, नहीं उनको भी दिया है सीएम ने, वो तो मुझ प्रस्ताव दे सकते हैं, नहीं उनको भी दिया है पीएम ने, वो तो मुझ प्रस्ताव दे सकते हैं, नहीं उनको भी दिया है अमेरिका ने। अमेरिका मुझ प्रस्ताव दे सकता है, बोले अमेरिका भी नहीं दे सकता था। अगर परमात्मा ने जमीन नहीं दी होती और वर्षा नहीं दी होती और बीज नहीं दिया होता, सूर्य और चंद्रमा की किरणों से फसल नहीं उपजाया होगा, तो अमेरिका का बाप भी नहीं दे सकता था। अंत में बात कहां पहुंचेगी? सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सबका
बेतलब देने वाले ने सब कुछ दिया, फिर सदाएं लगाने से क्या फायदा। एक ही आस्ताने से अजमत भी है और एकता होके रहने में इज्जत भी है। आपने देख दिया मेरा नाम गले राम की जेवरी, जित खेजे कितना तू करे तो बाहो, दूर दूर करे तो जाऊं, जो हर आखे क्यों रहूं, जो देवे सो खाऊं। मतलब जब तक ये मन कुत्ता दर दर फिरे, तब तक दर दर दूर दूर हो। जब एक ही दर का हो रहे तो फिर दूर दूर करे न तो एक ही आस्ताने से अजमत भी है, एकता होके रहने में इज्जत भी है। एक ही आस्ताने पे सर झुक गया, दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। आस्ताने पे सर झुक गया, दर बदर सर झुकाने से क्या फायदा। सबका दाता है वो, सबका मालिक है वो, दर बदर आने जाने से क्या फायदा। सारांश, लेने वाली सृष्टि सब, किंतु देने वाला एक, वही एक हो दृष्टि में तो साझो यही विवेक। आपने देखे हो रात्रि में बैलगाड़ियों की कतार रोड पर चली आ रही है, नीचे लालटेन बंधी है, गाड़ी वाले सो रहे हैं, गाड़ी चली जा रही है। दोनों पहिया के बीच में कुत्ता भी चल रहा है। ठिकाने पर गाड़ी पहुंची, अल्लाह हुआ, जब पहुंच गए, गाड़ी खोल दी गई। कुत्ता आकर के उसके सामने पूछ हिलाता है, ये कहता है देख मैंने तेरी गाड़ी यहां तक पहुंचा दी। अरे गाड़ी बैल लाया है कि तू लाया है? धोने वाला बैल, अब तू अभिमान करता है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी यहां तक पहुंचा दी। इस तरह से जो कुछ हो रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त तुम्हारे करने से नहीं हो रहा है। ऋतु परिवर्तन तुम्हारे द्वारा नहीं हो रहा है, उनके द्वारा है। ऐसा जो भाव रखता है कभी अभिमान नहीं कर सकता है, और जो अभिमान नहीं करेगा वो बंधन में नहीं आ सकता। बंधन से छूटने वाली बात हो रही है। जो अभिमान करेगा मिथ्याभिमान, वही बंधन में आएगा, और जो मिथ्या अभिमान नहीं करता है वो तो यस्य नाम कृतो भाव बुद्धि यस्य निमित्तते हत्वा स्वाभिमान लोकान हंत निबद्धते। हनुमान जी लंका से लौटे हैं, राम जी पीठ चढ़ाते हुए पूछते हैं, बोलो हनुमान, रावण की लंका को कैसे जला सके? कौतप रावण पालित लंका कहीं भी गए बनता। हनुमान जी कहते हैं सरकार केवल लंका ही नहीं जली है, 4 काम हुए हैं जो एक बंदर के लिए असंभव थे। और कौन? बोले नांगी सिंधु, 100 जन का समुद्र एक बंदर पार कर रहा। नांगी सिंधु एक, दूसरा हाटकपुर जा रहा, घास और फूस की झोपड़ी वाली नगरी जला दे तो बच्चा भी कर सकता है, लेकिन सोने की नगरी जलाई गई है, सोना जल्दी जलता नहीं है, वो जलाया गया। तो नांगी सिंधु हाट
निशिचर गणपति बहुसंख्यक जहाँ जिनका बहुमत था उन राक्षसों की नगरी में जहाँ पर अकेला एक बंदर हजारों को मार करके चला हो, निशिचर गणपति विपिन उजाला। अशोक वाटिका में से एक दातुन कोई तोड़ ले, ये संभव नहीं था। रावण का बेटा मेघनाथ को भी इजाजत नहीं थी कि अशोक वाटिका में से एक डाली तोड़ के दातुन चले, और उस पूरी वाटिका को उजाड़ दिया। राम जी कहते हैं कि यही तो मैं जानना चाहता हूं कि ये सब असंभव काम कैसे हुए। हनुमान जी बोले कि सो सब तव प्रताप नाथ कछु मोरी प्रभुता। मेरे बस की बात कुछ भी नहीं थी कि तो आपकी प्रभुता ने कुछ करा लिया। आपकी प्रभुता आपकी कृपा से हनुमान जी बड़ी हो गए, नहीं तो हनुमान जी पर FIR दर्ज होता। कोई किसी की झोपड़ी जला दे तो FIR दर्ज हो, और एक राष्ट्र को जला करके आए और कोई FIR नहीं, कोई इनका खाता नहीं, डेबिट क्रेडिट नहीं। यही तो बात है। अगर हनुमान जी ने मुझ प्रस्ताव दिया होता कि मैंने किया है साहब, और किसकी हिम्मत थी, बस वही हनुमान जी बंधन में आ गए होते। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा माना ही नहीं कि मैंने किया, प्रभु आपकी कृपा द्वारा। बस ऐसा ही मानना चाहिए। माता जी, संसार में जो कुछ हो रहा है, भूकंप हो गया तो हमारे द्वारा हो गया, तो और सूर्योदय हो गया तो हमारी कोशिश से हो गया थोड़े, फसल बढ़िया आ गई तो हमारी योग्यता से हो गई थोड़े। सुना है कि इस साल कहीं ऐसी फसल हुई है, गेहूं खूब उपजा था, लेकिन उसमें दाने नहीं बैठ करके कोयला जैसा काला काला कोई पदार्थ निकला गया, तो बीमारी लग गई। ये तो जैसे तुम्हारी करनी है उसके हिसाब से मिलता है। राम जरो के बेटे के सत्तर गुजरा ले, जाति जैसी चाकरी ताकत कैसी। इसलिए प्रकृति पुरुष परमात्मा के द्वारा होता है, और मिथ्या अनुमान मत करना। ये इस अध्याय में श्री कपिल देव भगवान ने माता जी से बताया, और आगे के अध्याय में माता जी की जिज्ञासा पर भवबंधन से छूटने का एक और रास्ता बता रहे हैं। योगस्य लक्षण बक्षे शरीर से निपात्मने मनोनिर्णय विधिना प्रसन्नम या सत्पसम। माता जी अष्टांग योग का